मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है चटिया तू? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। थैली कहाँ है? नहीं बापूजी, आपने मुझे कोई थैली नहीं दी थी। तो भाई मैंने तुझे कोई थैली नहीं दी थी, वो मुझे पता है। तो तेरे हाथ में जो थैली थी उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे हाथ में थैली? अरे इतना सोच क्या रहा है चटिया? अरे तुझे मीरामार रिसोर्ट से जो गिफ्ट मिली थी, जो थैली में काढ़ा था, उसकी बात कर रहा हूँ। कहाँ है? अच्छा वो तो दे दी ना। किसको? ये अपने मेहता साहब को दे दी। हाँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तेरा काढ़ा पीने का मन हो गया था। कोई बात नहीं, शाम को मैं तो उसके पास जाकर थोड़ा पी लूंगा। नहीं हैं? बापूजी, आप यहाँ घूमने आए हैं, काढ़ा क्या पी रहे हैं? कोई बढ़िया सी चीज पीजिए, कोई नींबू पानी, जलजीरा या कोई बढ़िया सा जूस, या वो पीजिए बापूजी, वो बर्फीली चाय। बर्फीली चाय? हाँ अच्छा, वो आइस टी? हाँ 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 हाँ, वही वही वही। हाँ, वो मैंने गोवा में पी थी। है ना, मस्त है ना वो? हाँ मस्त। मंगा दूं आपके लिए अभी? नहीं, अभी नहीं पीनी, मुझे पीनी होगी तब मंगवा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ? डोंट वरी, मैं देखता हूँ। मिस्टर ऋषि राइट? यस सर। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, जो गोरेगांव में है ना, मुंबई में, वहां पे। ये मिस्टर अय्यर साइंटिस्ट है। ये मेहता साहब है, लेखक है। नमस्कार। और ये हमारे सोडीप्रा, इनका खुद का गैराज है। सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋषि, इस रंग तरंग रिजॉर्ट का मैनेजर। और ये है जिया, रिसेप्शनिस्ट। और ये है मीरा। यस सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, लेकिन हमें सिर्फ आप ही से काम था थोड़ा सा। हाँ सर, बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओ मैनेजर साहब, आज शाम को 5 बजे ना हमें एक फंक्शन करना है। उसके लिए हॉल की जरूरत है। आपके पास एक आधा बढ़िया हॉल है? अरे सर, एक क्या अनेक हॉल मिलेंगे, और एक से बढ़कर एक मिलेंगे। अरे नहीं, अनेक हॉल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक हॉल चाहिए। एक आध कोई अच्छा हॉल दिखा दीजिए बस। आप हमको सारे दिखा दो, हम उसमें से कोई एक पसंद करके डिसाइड कर लेंगे। ये भी ठीक, ये भी ठीक। क्योंकि 5 बजे फंक्शन है तो उसका तैयारी भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, अभी चलिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मीरा, टैब देना। आइए सर। हाँ आइए आइए। ओ मैनेजर साहब, आइए हॉल सर। बढ़िया होना चाहिए एकदम। ये देखिए, ये है हमारा ग्रैंड हॉल। इस हॉल की 1000 की कैपेसिटी है। ये हॉल है? क्यों हॉल है? फुल एसी, साउंड प्रूफ। यहाँ बुफे काउंटर भी लग जाएगा, और ये आपको कभी भी डेकोरेशन के साथ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आई लाइक इट। हॉल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। एक्चुअली इतना बड़ा है भाई। सॉरी सर, यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते। नहीं, वो तो पता है मैनेजर साहब, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे रहते हैं गेस्ट, उनको रूम के साथ ये हॉल फ्री होगा ना? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? जैसे पैंट के साथ शर्ट फ्री नहीं आता, वैसे रूम के साथ हॉल भी फ्री नहीं आता। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। डन है जी, डन है। अरे क्या डन है, पहले पूछते ना कितना रेंट है इसका। कितना रेंट है? हाँ, डेकोरेशन के साथ सिर्फ 7 लाख। 7 लाख? ओ कोई नहीं जी, चलेगा। अरे छोड़ी क्या चलेगा है? अरे भाई, तेरे गोगी की शादी के लिए हॉल थोड़े बुक कर रहे हैं। तब ज्यादा लोग होंगे तो ऐसा हॉल चाहिएगा। अभी तो सोसाइटी का फंक्शन है भाई, तो इस फंक्शन के लिए इतना बड़ा हॉल नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, थोड़ा कम वाला दिखाइए। कम वाला दिखाइए का मतलब ये मैनेजर साहब कि भाई इस वक्त हम लोग तो बस थोड़े बहुत लोग हैं जो सोसाइटी से आए, सोसाइटी फंक्शन है। अब इस हॉल में तो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन छोटा फंक्शन है ना, तो थोड़ा कम छोटा वाला दिखाइए। हाँ, और अभी क्या है, कोरोना का टाइम है ना, तो 50 लोगों से ज्यादा अलाउड भी तो नहीं है। नहीं है ही नहीं। हाँ, और हम तो 50 भी कहाँ हैं? हाँ, छोटा हॉल अच्छा रहेगा। हाँ सर, इसीलिए तो हमने रेट कम कर दिया है, वरना इस हॉल का तो 15 लाख रुपया भाड़ा है। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है।
आप थोड़ा छोटा वाला दिखाइए। ओके सर, और भी 2 हॉल है, आइए मैं दिखाता हूँ। हाँ, वो दिखाइए, वो दिखाइए। बहुत ज्यादा नहीं? अरे हाँ, बहुत बड़ा है। बढ़िया है ना? आइए सर। हाँ। हॉल तो अच्छा है। ये देखिए सर, ये हॉल उससे छोटा है और आप लोगों को सस्ते में भी पड़ेगा। बढ़िया है जी, बढ़िया। क्यों मेहता साहब? एक मिनट, सॉरी। नहीं मैनेजर साहब, सस्ते में पड़ेगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सस्ते में पड़ेगा का एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे कितने में पड़ेगा? जगह और डेकोरेशन मिला के सिर्फ 3 लाख में हो जाएगा। वो 4 लाख कम है यारो। डन है जी, डन। अरे काय डन आहे सारखं झालं की डन डन करतोय. थांब जरा थोड़ी थांब. नहीं हमें जरा इससे भी छोटा हॉल चाहिए जो बजट में भी छोटा हो. देखिए मैनेजर साहब, क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई पर्सनल फंक्शन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं. हम लोग एक सोसाइटी का छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारी अपनी लिमिटेशन है बजट की, उस हिसाब से दिखाइए. फंक्शन बहुत छोटा है. ओ मैनेजर साहब, वो मेरा यार है ना पोपू. पोपू? अब मिस्टर पोपट लाल, वो जिन्होंने कल मिशन काला कौवा को अंजाम दिया था. हाँ हाँ हाँ. भाई उसका और उसके साथियों का सम्मान करना है. ओ आई सी, ये तो बहुत नोबल कॉज है. हाँ एग्जैक्टली. मुझे तो लगा आप लोगों को कोई बड़ा फंक्शन करना है. अरे नहीं, नोबल कॉज है और बजट टाइट है. अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं आप लोगों को आपके काम की जगह दिखाता हूँ जो आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोगों के बजट में भी फिट हो जाएगी. हाँ दिखाइए. आइए. इससे छोटा. अरे भाई सॉरी यार. आइए 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 सर, ये देखिए, ये सबसे छोटा हॉल है और ये आपके बजट में भी आ जाएगा. ये हॉल अच्छा है, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है. ये ठीक है. थोड़ी अच्छा. सर आपको यहाँ पर हम छोटा सा स्टेज बनाकर दे देंगे, डेकोरेशन भी कर देंगे. एंड ट्रस्ट मी सर, डेकोरेशन के बाद पूरा लुक चेंज हो जाएगा. बस चलेगा चलेगा. एक काम करना, यहाँ पे ना एक 4-5 राउंड टेबल और चेयर रखवा देना और स्टेज पे भी जरा 6-7 चेयर रखवा देना. हाँ डोंट वरी सर, सब अच्छे से हो जाएगा. और कोई सेवा? नहीं नहीं, बस बस. ओ यारो, वो पहले वाला हॉल इससे अच्छा नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे भी तो अच्छे खासे थे ना. चलो बेटे, ये काम तो हो गया, और कुछ काम? नहीं, अभी कोई काम नहीं है. अभी अपने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और ठीक 4:30 बजे यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है. फिर देखते हैं अरेंजमेंट कैसी की है, क्या है वगैरह, और जिनका सम्मान उनको 5 बजे बुला लेंगे. डन. तो 4:30 बजे मिलते हैं. हाँ चलो. थैंक यू मैनेजर साहब. हाँ थैंक यू. मैनेजर साहब, डेकोरेशन बढ़िया होनी चाहिए. बढ़िया बढ़िया. गर्ल्स, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि इस वक्त हम गोवा में हैं। अरे कोमल भाभी, अगर इमेजिन ही करना है तो गोवा क्यों, हम ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि हम मालदीव्स में हैं। ओ यार, दैट्स ग्रेट। सोचो सोचो, फ्री में सोचने में क्या जाता है, कुछ भी कहीं पे भी सोचो. मालदीव्स बीच फ्री. एक मिनट, अब मुझे मैसेज आया कुछ. अरे मुझे भी मैसेज आया, भिड़े भाई का मैसेज है. उन्होंने मैसेज किया है कि आज का फंक्शन 5 बजे के लिए फिक्स हुआ है. ओ यार, 5 बजे का फंक्शन है और कितना कम वक्त है, हमें तैयार भी तो होना है. लेट्स गो. हाँ चलो चलो, फंक्शन के लिए जल्दी रेडी हो जाते हैं. क्या है, लेट हो जाएगा ना तो ये फिर बहुत गुस्सा करेंगे. हाँ, क्या बात कर रही है माधवी भाभी, भिड़े भाई आप पर गुस्सा करेंगे? हमें तो लगता था कि वो आपके अहो में हो करते रहते हैं. क्या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब वैसे तो ये मेरी हर बात सुनते हैं. ओ कम ऑन माधवी भाभी, सुनते ही नहीं, आपका राज चलता है, राज. यू हैव टू एग्री दिस. बिल्कुल. क्या कुछ भी, ऐसा कुछ राज मतलब एक दूसरे पर राज चलता है. आपको पता है ना उनका डिसिप्लिन का कितना होता है. उनके शिस्त के सामने तो मेरी एक भी नहीं चलती है. और दूसरे तरफ मेरे तारक को ही देख लो, उनका ना तो कोई खाने पीने में डिसिप्लिन है और ना ही कपड़े स्टाइल की कोई परवाह. जैसे उनकी सारी क्रिएटिविटी ना बस राइटिंग नहीं निकलती है, मुझे उनकी हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है. और मेरे हंस को तो खाने के अलावा किसी चीज की पड़ी नहीं होती है. मैं भला, मेरी डिश भली. क्यूट हंस. So cute. चलो हम लोग वापस बातों में लग गए. पोपट भाऊजी का सम्मान करना है, लेट नहीं होना चाहिए. भले ही पोपट भाई को उनकी शादी की खुशी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर उनके सम्मान के सेलिब्रेशन में हम उन्हें वेट नहीं करवा सकते. क्या माँ,
उनकी खुशी दुगनी कर देंगे। मजा आएगा सम्मान समारोह में आज। काफी टाइम के बाद हम सब ऐसे बाहर घूमने के लिए आए, बहुत मजा आ रहा है। वैसे फ्रेंड्स, अगर पोपट अंकल मिशन काला कौवा नहीं करते ना तो हमें आने का मौका ही नहीं मिलता। ओए मुझे तो इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं रिसोर्ट में रह जाऊं और घर जाऊं ही नहीं। अरे गोगी, एक आइडिया है जिससे हम दोनों रिसोर्ट में फ्री में रह सकते हैं। कैसे? मैं बैठ के खाऊंगा और तू रिसोर्ट के किचन में बर्तन करना ना। अरे भागा भागा भागा। ओए गोली मत तेनू चटक। अरे अरे संभाल के बच्चों। ये कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है, मेरे रूम की यहीं कहीं खो गई है। आपको अब तक नहीं मिली? रिसेप्शन से मिल गई थी दूसरी की, लेकिन क्या है, मैं यहाँ स्विमिंग पूल में आया ना, तब मेरे जेब में ही थी की, और स्विमिंग करते करते कहीं गिर गई। आप लोगों को कहीं दिखी की? हमें तो नहीं मिली। डोंट वरी अंकल, यहाँ मिलेगी तो हम आपको दे देंगे लाके। अरे टप्पू सेना, 5 बजे फंक्शन है, तुम लोग अभी तक यहीं हो। चलो तैयार होना कि नहीं? चलो चलो। नहीं, अभी तैयार हो जाएंगे बिल्ली मास्टर, लेकिन फंक्शन क्या है ये तो बता। चाचा जी, वो सरप्राइज है, 5 बजे ही पता चलेगा। हाँ, चलिए आइए आइए, चल गए, चलो। ठीक है, चलो भाई चलो, तैयार हो जाते हैं वरना देर हो जाएगी। आइए बस, चलो। आप लगा दीजिए, बाद में हम लोग कर लेंगे, है ना? अरे भिड़ू, क्या? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, भिड़े कमाल कर दिया, एकदम परफेक्ट तैयारी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मस्त मस्त किया ऑर्डर है ना? क्या बात, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू व्हाइट, ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड भी आ गया। हाँ, क्या बात है, इसका अनावरण कीजिए भाई, हम भी देखें कैसा बना है। सर आप चेक कर लीजिए, आपने जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही लिखा है ना? गोकुलधाम सोसाइटी आयोजित सम्मान समारोह, काला बाजारी का मुंह काला करने वाले पत्रकार श्री पोपटलाल, कुमारी भारती जी, डॉक्टर हंसराज हाथी, श्री जेठालाल गड़ा, श्री चंपकलाल गड़ा और श्री बाघेश्वर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरफ रख देना, खाली उस तरफ, है ना? ऐसे ढक के रखना। चलो उस तरफ चलो, ये ले लो। थैंक यू, गुड वर्क। और भिड़ू, अब काम की बात, तू ये सम्मान समारोह ना जल्दी से निपटा देना, क्योंकि फिर अपने को पार्टी शार्टी भी तो करनी है। अरे थोड़ी देर है, बोल नहीं तो तू सब गड़बड़ कर देगा। ओए अय्यर प्रा, पार्टी शार्टी तो करनी है ना, नहीं तो इतनी दूर आने का क्या मतलब है? अरे करेंगे। थोड़ी चिंता मत करो, 1 घंटे में सम्मान समारोह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद शांति से बैठ के करेंगे पार्टी शार्टी। कर रहे हैं, लेकिन अब इस पार्टी शार्टी के बारे में ज्यादा बातें मत करो, और सोडी खास करके तुम। मेरी डाइट क्वीन ने सुन लिया ना तो इस एक पार्टी के चक्कर में पूरा साल खराब कर देगी। ओ मेहता साहब, तुसी अंजलि परजाई से डरते बहुत हो। नहीं आई है ना रोशन भाभी साथ में, इसलिए बड़ा जोर जोर से बोल रहा है, डरते। हाँ, ये तो बात है। हाँ, बच्चा। क्या बात है भिड़ंकर, आज सारा डेकोरेशन आपने कर लिया, हमें नहीं बुलाया? अरे नहीं टप्पू सेना, ये डेकोरेशन मैंने नहीं किया। हाँ, तभी मैं सोचूं ये सारा काम आपके अकेले के बस की बात नहीं है। अब्दुल भाई ने मदद की है ना? नहीं, मैंने भी नहीं किया। तो फिर क्या, हवा के तूफान की वजह से स्टेज उड़कर आ गया, कुर्सी उड़कर आ गई, डेकोरेशन अपने आप सेट हो गया, नहीं है ना? ये सोनू, तू क्या हंसते? सॉरी बाबा, गोगी। अरे मैंने बोला ना, ये मैंने नहीं किया, ये रिजॉर्ट ओनर ने किया है। अरे मैनेजर साहब, मीरा जी जरा यहाँ आइए। यस सर। हाँ, ये इनका कमाल है भाई। अरे वाह, और वो भी बहुत कम समय में। मैनेजर साहब, मीरा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू। अरे सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा काम है, हमें इसी की तो सैलरी मिलती है।
और सर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के हर एक फंक्शन का डेकोरेशन टप्पू सिन्हा और अब्दुल भाई मिलकर करते हैं। सर आप एंजॉय कीजिए और आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप हमें बताना, हम यही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अरे वाह, क्या तैयारी की है। फ्लोरल डेकोरेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई, कोमल आंटी, अंजलि आंटी, आप लोग कितने प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। सच तो ये है सोनू कि इतने टाइम से हमें तैयार होने का मौका ही नहीं मिला, और जब आज मौका मिला तो हमने पूरा फायदा उठाया। लेकिन ये डेकोरेशन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कहीं बाहर नहीं, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में ही ये फंक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही आई। ओ पिड़ू, हाँ टप्पू पिंकू तुम जल्दी जाओ और बोतल और बाटली जी को लेके आओ। सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। पोपट लाल जी और भारती जी को लेकर। ओके। और हाँ गुलाब कुमार, ए गोड़िया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम जल्दी जाओ और जेठालाल, चंपक चाचा और बाका को लेकर आओ। और सोनू तुम और गोगी तुम जाकर हाथी भाई को लेकर आओ। ओके ओके, चला चला चला, भाई जल्दी आना। देखा ना भारती, मेरा गोकुलधाम परिवार मुझे कितना प्यार करता है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन आज तक मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। ये सब मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर है। हाँ पोपट भाई, आपको सरप्राइज देने के लिए मुंबई से यहाँ तक आ गए। वैसे पोपट भाई, सरप्राइज में क्या हो सकता है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमारे गोकुलधाम वाले मस्ती भी बहुत करते हैं। सरप्राइज सरप्राइज बोल के स्विमिंग पूल में धक्का भी मार सकते हैं। हाँ? अरे टप्पू पिंकू, अरे आओ 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 भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, बैठो बैठो। अरे नहीं 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 पोपट अंकल, हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है, हम आपको लेने ही आए हैं। सरप्राइज के लिए? हाँ। अरे कुछ तो हिंट दो, सरप्राइज क्या है? वो सब आपको वहाँ चल के पता चल जाएगा पोपट अंकल, सब आपका इंतजार करिए। चलिए ना, चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए, चलिए आ जाइए, आइए। आता हूँ ना, पर वो रूम सर्विस में नाश्ता ऑर्डर किया है, वो आ जाए फिर खा के चलते हैं। तुम लोगों के लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं नहीं। अरे हाथी अंकल, आप इधर खाएंगे तो बीड़ा अंकल फोन करके हमारा दिमाग खाएंगे। हाथी अंकल चलिए ना। देखो खाने का नाम लिया है तो ऐसे बिना खाए नहीं जा सकते, खा के चलते हैं ना। हंस तुम वहाँ दूसरा खाना ऑर्डर कर देना। अब चलो। कोमल थोड़ी देर रुक जाओ ना। बच्चों ये ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ पकड़ के खींच लो। अरे चलता हूँ ना कोमल। चलो चलो। ओके लग रहा है अंकल। चल भाई तैयार? तैयार सेठ जी। अरे जेठिया 5 तो बज गए, अभी तक कोई बुलाने आया क्यों नहीं? बस कोई ना कोई आता होगा बाबूजी। मैं खोलता हूँ। हाँ आ गया। अंकल, हाय दादाजी। गोली आ गया बाबूजी। क्या मस्त रूम है आपका। खरीदना है, खाना है? नहीं नहीं, मतलब इतना अच्छा रूम है आपका तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स नहीं दिए? देते हैं ना। तो कहाँ गए? मैं खा गया, मतलब मेरी रूम के सारे फ्रूट मैं खा गया। सेठ जी की रूम के फ्रूट यहाँ बाहर ही पड़े थे, तो मैंने सोचा पड़े पड़े बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। फ्रिज में है? थैंक यू बाबा अंकल। ये लोग तो सबकी रूम में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट देते हैं, तुम्हारी रूम में नहीं दिए? इन्हें दिए होंगे ना भाई, लेकिन ये खा गया होगा, है ना? देखा? चल चल बेटा, रास्ता में चलते चलते खा लेना, चल। अरे खा लेने दे उसे बेटा, बैठ जा। बैठ के शांति से खा ले। नहीं दादाजी टोके, मुझे खाते खाते चलने की आदत है। नहीं गोली, खाते खाते चलना नहीं होता है, चलते चलते खाना होता है। नहीं ना भाई, उसके केस में खाते खाते चलना ही बरोबर है। अरे यार चल भाई, चलो भी देर हो रही है। आइए बाबूजी आए। हाँ सब लोग तो आ जाएंगे, लेकिन जेठालाल पक्का लेट आएगा और फंक्शन भी लेट करवाएगा। अरे अय्यर यार, तुम कमाल करते हो यार, तुम मेरे परम मित्र को क्यों बदनाम करने पे तुले हुए हो भाई? मेहता साहब, जो पहले से ही बदनाम है उसको और क्या बदनाम करने का।
वो हमेशा लेट आता है और आज भी लेट ही आएगा। कौन लेट आएगा यार भाई, किसकी बात कर रहे हैं? अरे जेठा भरा वो तुसी 100 साल जियोगे। ओए अभी अभी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कर रहे सी अय्यर भरा। अच्छा तो भिड़े ये सरप्राइज है तेरा, हाँ? 5 बजे रेडी होके मुझे मेरी बुराई सुनाने के लिए इधर बुलाया। लेकिन हम लोग कहाँ लेट है भाई, हम तो कब के तैयार है ना बाबूजी? हाँ। और तुम लोगों ने बोला था ना कि भाई 5 बजे रेडी रहना, हम किसी को आपको बुलाने के लिए भेजेंगे। तो जैसे ही गोली हमको बुलाने आया हम तुरंत आ गए। हाँ तुरंत आ गए। तो लेकिन जेठा भाई इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला आपको। ओ हाँ जेठा भरा वो अय्यर भरा तो याद कर रहे सी। क्या अय्यर भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? जेठालाल जेठालाल तुम बिल्कुल भी लेट नहीं आए हो, बिल्कुल टाइम पे आए हो। हाँ अय्यर ने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं अय्यर भाई की तरफ से तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई? अच्छा ठीक है तो फिर अय्यर माफी मांगेगा। हाँ अय्यर माफी मांगो। सॉरी जेठालाल सॉरी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिशन काला कौवा में हिस्सा लेने वाले सभी वीरों के लिए तालियां। वैसे आप लोगों ने डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर आदि आप लोगों के सम्मान के लिए किया है। हाँ गोकुल धाम सोसाइटी आप सबका सम्मान करना चाहती है। अब्दुल हाँ। बापूजी ये तो हमारे सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया इन लोगों ने। अच्छा सरप्राइज ये है। बापूजी भाई ये जबरदस्त सरप्राइज है। हाँ? लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, मैं तो घर का ही हूँ। अरे पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो? मान लो अपने परिवार का कोई बच्चा एग्जाम में टॉप करता है तो हम उसमें गर्व करते हैं कि नहीं, खुशियां मनाते हैं कि नहीं, पेड़े बांटते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जी पार्टी शार्टी करते हैं कि नहीं? पार्टी शार्टी नहीं करते हैं सोडी, पेड़े ही बांटते हैं। हाँ वो पेड़े की पार्टी शार्टी करते हैं, पेड़े की। हाँ हाँ पेड़े छेड़े भी बांटते हैं। ही नहीं पेड़े ही बांटते हैं सोडी। वैसे आप लोगों ने जो काम किया है उसके सामने ये सम्मान कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्यों कर रहे हो सम्मान? कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो, चलो 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 भाई। अरे दादाजी अरे नहीं चाचा जी वो बोलने का होता है ना वैसा। आसमान तुम जल्दी से फंक्शन शुरू करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े एक बात तो कहनी पड़ेगी यार दोस्त, आज सुबह ही तुम लोग मुंबई से आए और भिड़े तुमने इतना कम समय में क्या जबरदस्त डेकोरेशन किया है भाई। जेठा अंकल ये सारी तैयारी भिड़े अंकल ने थोड़ी की है, रिसोर्ट वालों ने की है। हाँ वही रिसोर्ट वालों ने की है, झाला ना सांगून। अच्छा अरे वाह। थैंक यू सर। चलो तो जेठालाल, चंपक चाचा जी, बागा भाई, हाथी भाई, पोपटलाल और भारती जी आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। नहीं भिड़े भाई मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं बागा, तुमने भी इस मिशन में हमारा साथ दिया है, तुम भी हमारे साथ ही बैठोगे। सही बात है। हाँ मगर बेटा चल बैठ जा। हाँ चल चल कोई कहीं नहीं करे, कहीं नहीं था, चल चल।
जीरा यहाँ पे है ना सीढ़ियाँ यहाँ से। हाँ अच्छा सॉरी सॉरी। आइए बापू जी इधर से आइए। अरे क्या मैं तो गया था ऊपर, फिर क्या? अरे ना। इधर से आ गया। आगे बात नहीं आगे तो यहीं से आना पड़ेगा हाथी भाई। थैंक यू। सब अच्छे से बैठ गए? हाँ हाँ हाँ। अरे अरे ओ बेटा दादर से। अरे हाँ सॉरी। हाँ तो इकडे या ना. हाँ हाँ हलो. अरे काय झालं उधर दादर से जे इधर से. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं, कुछ रह गए हैं. कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं भूल गए, सब आ गए, बुके आ गए, गिफ्ट आ गए, केक भी आ गया, सब हो गया, कोई टेंशन नहीं है. हाँ शाल. अरे देवा, शाल भूल गया. वाटलंच. बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? अरे मैं पूरी रात काम कर रहा था तो उस काम के चक्कर में भूल गया मैं. तो काम तो हम लोग भी कर रहे थे ना. लेकिन आप भी तो भूल गए ना. हाँ मेरे अंकल. अरे वो सम्मान समारोह में जो शाल उड़ाते हैं ना, वो वही लाना भूल गया. अरे बड़े अंकल आप फंक्शन शुरू कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ. चल गोली. अरे क्या हुआ टप्पू बेटा? बस 2 मिनट आ रहे. अरे भिंडी मास्टर, अरे हम सबको यहाँ स्टेज पे बिठा के तू क्या वहाँ घुस कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ आया. शुरू कर दे चलो. चल. अरे अरे भाई दादर से. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. आप सबको ही बोलना है तो फिर आप ही लोग इधर आके बोलो ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. अरे अरे भिड़े भिड़े. ओ यार, ओ मेरा यार नाराज हो गया यार. सॉरी बोलो. कोई बात नहीं. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस गोकुलधाम सोसाइटी आयोजित सम्मान समारोह में आप सभी का और खास करके आपका स्वागत करता हूं. सबसे पहले मिशन काला कौवा को सफल बनाने के लिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. और अब मैं मेहता साहब से विनती करता हूं कि कृपया आप यहां से आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. आइए. देवियों और सज्जनों और गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सॉरी क्या हुआ? सॉरी देव क्या कर रहा है भिड़े? बापूजी का लग गया यार. तो क्या मतलब एक जगह. मैं सबसे पहले श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाएं, यहाँ से और वहां जाके बैठे. ये शाल किधर है? डोंट वरी, बंदोबस्त हो गया. पक्का? हाँ हो गया. तो साथियों, आज का क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है. जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्मान समारोह आयोजित किया गया है हमारे इन साथियों के लिए जिन्होंने अद्भुत काम किया है, अविस्मरणीय काम किया है. मेरे ख्याल से इस तरह के लोग अगर देश में होंगे तो इस देश में कभी कोई संकट नहीं आ सकता. हमारे गोकुलधाम के निवासी पत्रकार पोपटलाल और हमारे साथियों ने इतिहास रच दिया है और जो काम करके दिखाया है उसके लिए जोरदार ताली. और इस अवसर पर मेरे मित्र उन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी है जो मेरे मित्र जितेंद्र परमार ने लिखी है. बच्चों, अगर ये वाहवा आप मैं कुछ सुना दूं उसके बाद करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और जितेंद्र परमार जी को भी खुशी होगी. होगी पुत्र, गलत बात बेटा. यही संस्कार दिए मैंने. है टप्पू. अरे अय्यर भाई आप क्यों डांट रहे हैं टप्पू को? मैं डांट रहा हूं ना उसको. टप्पू बेटा नहीं.
गलत है। हाँ ओके सॉरी 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 शुरू कीजिए कंटिन्यू कीजिए इरशाद। नहीं मेरे को सुनाना नहीं, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है ना। शुरू कीजिए। नहीं, शरारत करो, लेकिन किसी ने कुछ लिख के भेजा है, उसका सम्मान करो भाई। तो मित्रों, जितेंद्र परमार जी की ये पंक्तियां आप सभी को समर्पित। इरशाद इरशाद जेठालाल इरशाद। हाँ वही इरशाद। चलिए सुनाता हूं। तो जितेंद्र परमार कहते हैं कि इन दिनों देश में भ्रमण कर रही है बुराइयां बहुत सारी। इन दिनों देश में भ्रमण कर रही है बुराइयां बहुत सारी, जिनमें से एक है काला बाजारी। पैसों का लालच जब इंसान पर पड़ता है भारी, तब शुरू होती है काला बाजारी। कोई अनाज तो कोई दवाई को महंगे दामों में बेचता है। और कैसे जीऊं मैं, खून के आंसू पी के गरीब यही सोचता है। वाह वाह वाह। कोई अनाज तो कोई दवाई को महंगे दामों में बेचता है, और कैसे जीऊं मैं, खून के आंसू पी के गरीब यही सोचता है। पैसा ही सब कुछ है, बस इसी तथ्य में काला बाजारी विश्वास करता है। और इतने बुरे कर्म करने पर भी भगवान से नहीं डरता है। भूल जाता है कि चाहे जितने बुरे कर्म कर लो, लेकिन बुरे कर्मों के हिसाब रखे जाते हैं। वाह। और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो पोपटलाल जैसे पत्रकार उसे फोड़ने के लिए भेजे जाते हैं। अच्छा मेहता साहब, इतना अच्छा मौका है तो आप अपनी भी कोई कविता सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। अरे भाई मैं नहीं प्लीज सुनाइए ना। अच्छा ठीक है, चलिए। तो मित्रों, कोविड के इस काल में, इस महामारी में, ये दुखों का पहाड़ जो हम पर टूटा है, निश्चित तौर पे ये किसी को भी अस्थिर करने के लिए काफी है। लेकिन हमें हंसते रहना है, हमें मुस्कुराते रहना है, क्योंकि कोई है जो हमारा ध्यान रखने के लिए है। तो सुनाता हूं 4 पंक्तियां। ओ मेहता साहब, पप्पू के फंक्शन के बहाने आपको भी अपनी कविता सुनाने का मौका मिल गया। अरे बस मौका होना चाहिए, मौका चाहे जो हो, सुनना सुनाना चाहिए। वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो जीवन के हर प्रण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जिसके इशारे से नदियां चले, वो चाहे तो उपवन खिले, वो जो पुष्प है महक भी, वो जो स्मित है चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, वो जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, जिसके हम सब बालक है, जो हम सब का पालक है, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है। देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को, देख रहा है थमते हमको, देख रहा है हमारे प्रण और संयम को, देख रहा है हमारे सजल नयन भी, देख रहा है पीड़ा का उन्नयन भी। वही करुणा का सागर दया निधान है। और हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, लेकिन विश्वास है विश्व को कि तुम दूर करोगे बाधाओं को, निराश नहीं करोगे अपनी रचनाओं को, क्योंकि तुम सदा दया के अभिलेख रहे हो। हम निश्चिंत है प्रभु, क्योंकि ऊपर से तुम सब देख रहे हो, ऊपर से तुम सब देख रहे हो, ऊपर से तुम सब देख रहे हो। मेहता साहब, ये तो बहुत बढ़िया सी, आप लिखते क्यों नहीं? थोड़ी तू चाहता है मैं चुटकुले पे हंसूं? तुझे भी पता है सोडी कि मैं लेखक हूँ। वाह तारक, सुपर्ब। पर वैसे जब आप मेरे लिए कविता लिखते हैं तो उसमें इतना दम नहीं होता, क्यों? उसके लिए जिम्मेदार आप ही है अंजलि भाभी। मैं कैसे? अब रोज सुबह शाम मेहता सबको करेले का जूस पिलाएंगे तो ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी पोपटलाल भाई से मेन बात तो पूछो। मेन बात? जिस तरह से सुपरहिट फिल्म के बारे में सबको जानना होता है,
उसी तरह से मिशन काला कौवा के बारे में हम सबको सब जानना है। ओह अच्छा। हाँ सुनाओ ना पोपट लाल, अभी कितना हुआ बाद में सुनाओ। बोलो। हाँ पोपट भाऊजी, हम सबको सब कुछ विस्तार में सुनना है। हाँ पोपटलाल, जब से मिशन के बारे में सुना है ना, हमारा तो नींद ही उड़ी है। सही बात है। कैसे किया होगा, क्या किया होगा, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, है ना? देखो भाई, पोपटलाल, डॉक्टर आती, जेठालाल, चंपक चाचा, बाघा, आप सब लोगों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया है, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जैसा माधवी भाभी ने कहा कि भाई अंजाम मतलब मिशन कैसे शुरू किया। ठीक है पोपटलाल, स्टार्ट कीजिए। तो सुनिए, कुछ दिन पहले की बात है, मैं रोजमर्रा की तरह ऑफिस का काम निपटा कर रात को घर आ रहा था। तभी मेरे खबरी का फोन आया। पोपट साहब, चाय कॉफी वाला। अरे गुड्डू, आपको एक सॉलिड टिप देने का है। मोतीलाल नगर में एक पानी का टंकी है, आप उनको आप वहीं मिलो। और उसने मुझे एक टिप दी। खबरी ने टिप दी? अरे टिप तो खुशी से होटल में वेटर को देते हैं ना। सोडी, मैं तो बाद में से समझा देना कि टिप किसे कहते हैं। ओके। क्या हुआ बाद में? हाँ, तो मेरे खबरी गुड्डू ने मुझे टिप दी कि काला बाजारी करने वालों तक पहुंचने का ये अच्छा मौका है, और काला बाजारी करने वालों के मिडिलमैन माइकल तक पहुंचने का एड्रेस भी बताया। मुंबई से बाहर निकलते ही एक सफेद रंग का छोटा पुल आएगा। अगर आप साइड के रास्ते से जाओगे तो आपको वहां समुद्र दिखेगा, और वहां खारी बॉडी के पास एक होटल है। माइकल आपको वहां मिलेगा। इस पते पर हमें मिडिलमैन माइकल को मिलना था और एक कोडवर्ड बोलना था। कोडवर्ड? पोपट अंकल, कोडवर्ड क्या था? कैश है तो ऐश है। मैंने तुरंत मिशन काला कौवा प्लान किया और सबसे पहले भारती को इसमें शामिल किया। क्योंकि ये मिशन बहुत ही सीक्रेट था, मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। यहां तक कि हाथी भाई को भी झूठ बोलकर मैं यहां लाया था कि मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब है। सच बताओ, तुम्हारा रिश्तेदार बीमार है ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कहाँ है तुम्हारे रिश्तेदार का घर? अरे बस थोड़ा ही आगे है। आप चलिए, जरा जल्दी चलिए हाथी भाई, जल्दी चलिए। सही बात है। और ये मिशन तो इतना सीक्रेट था कि हंस ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन जब हाथी भाई को इस मिशन के बारे में पता चला तो वो खुशी खुशी मेरे मिशन में मेरे साथ शामिल हो गए। एक डॉक्टर होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मैंने कसम खाई है, मैं हर बीमारी का इलाज करूंगा। और काला बाजारी देश की सबसे खतरनाक बीमारी है। मेरे देशवासियों को जो दवाई चाहिए वो उन्हें वक्त पर मिलनी ही चाहिए। इस महामारी का जो भी फायदा उठा रहे ऐसे देशद्रोहियों को जेल भेजने के लिए तैयार हूं मैं। हाथी भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पोपटलाल। अरे वाह। कितनी प्यारी सोसाइटी है ना, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा परिवार है। हाँ ना, वरना हमारी सोसाइटी में तो लोग झगड़ते ही रहते हैं। फिर भारती ने मुझे एक कैमरा वाली पेन दी और नकली दाढ़ी मूंछ, जिससे मुझे काला बाजारी करने वाले पहचान न पाए और हमारे मिशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने माइकल नाम के मिडलमैन को मिलकर पहला पड़ाव तो पार कर लिया। कैश है तो ऐश है, अब तो मिलेंगे ना इंजेक्शन? हाँ मिलेगा सर। मेरी कालाबाजारी करने वालों के साथ मीटिंग भी फिक्स हो गई और उन्होंने मुझे इस रंग तरंग रिसोर्ट में रुकने के लिए कहा। ओह अच्छा, इसीलिए आप लोग इस रिसोर्ट में आए थे। फिर हम पर किसी को शक ना हो, इसलिए मैं और पोपट भाई नाम और हुलिया बदलकर रंग तरंग रिसोर्ट में आए। और मैं बन गया राजामणि और ये मेरी बेटी चिंतामणि। ऐसे ठीक है।
ठीक है भाई, ठीक है। पोपट लाल विग विग किधर है? वो विग पहन के बताओ ना। नहीं सेठ जी, वो विग तो पुलिस के पास है ना। याद है वाटर पार्क के पानी में वो विग पुलिस को तैरती हुई मिली थी। सर यहाँ किसी की विग मिली है। हाँ बराबर बा। और मस्त विग थी पोपट लाल की। ये जब पहनता था पोपट लाल विग तो पहचान में ही नहीं आता था। हमने सबको बोला कि मैं अपनी बेटी चिंतामणि की शादी के सिलसिले में इस रिसोर्ट में आया हूँ, और ये सुनकर हमारे मैनेजर साहब चिंतामणि पर लट्टू हो गए। डोंट वरी सर, आपकी बेटी के लिए लड़का तुरंत मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके सामने ही हो और आपको नजर नहीं आ रहा हो। सर, आप तो चिंतामणि जी का हाथ दिखा रहे थे तो सोचा कुंडली के बारे में भी पूछ लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशानी भी, लेकिन ये बात सच है कि मुझे शादी करनी है। ये मैनेजर साहब है रिजॉर्ट के, इनकी भी हालत बेचारा हमारे पोपट लाल जैसी है। मतलब उनको शादी करनी है लेकिन लड़की मिल नहीं रही है। अरे 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 पोपट लाल, ये तब तो हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ वो बताओ। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? कालाबाजारियों के साथ पूल पे मेरी मीटिंग फिक्स हो गई थी। कालाबाजारी करने वाले मुझे मिलने आने ही वाले थे कि तब मैं पूल में गिर गया और मेरे नकली दाढ़ी मूंछ निकल गए। फिर कालाबाजारी करने वालों को डाउट हो गया कि मैं नकली कस्टमर हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफ आदमी जब भी झूठ बोलता है ना तो उसे पसीना आता है। फोन पूरा खाली है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। मेरी मानो तो तुम सीधे पहले अपने घर ही जाना। किसी से बात करने की, फोन करने की जरा भी गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपने घर ना पहुंच सको। अरे बाप रे, फिर डॉक्टर आदि आप बचे कि नहीं? क्या लगता है? बच ही गए होंगे। अरे क्या सवाल कर रहा है ये? अरे हाथीड़ा बच गया इसलिए तो अभी हमारे साथ है। गणिया पर गणिया नहीं। क्या? अरे डॉक्टर आदि, फिर वो मिशन काला कौवा तो मुश्किल में पड़ गया होगा। हाँ, सही बात है। मेरी असलियत उनके सामने आ जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ डील ही नहीं की। स्टिंग ऑपरेशन भी अधूरा रह गया और उन्होंने मुझे मुंबई वापस भेज दिया। फिर मैं गोकुलधाम आ गया। मुझे टेंशन हो गया कि अब हमारा मिशन फेल, लेकिन मैंने ठान ली थी कि किसी भी तरह मैं कालाबाजारी करने वालों को पकड़ कर रहूंगा। इसलिए मैंने जेठालाल को यहां बुलाने का सोचा। वाह, कहानी में ट्विस्ट। हाँ, और फिर कहानी में एजेंट 007 गड़ा फैमिली की एंट्री है। तो पोपटलाल ने मुझे इधर बुलाया तो सही, लेकिन झूठ बोल के बुलाया कि भाई इधर रिजॉर्ट में 200 टीवी और 200 फ्रिज की जरूरत है, तो तुम इधर आ जाओ। अरे सॉरी जेठालाल। और भिड़े को लगा कि मैंने जेठालाल को बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवाया है, तो वो अचार पापड़ के ऑर्डर के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि जरा तुम्हारी जान पहचान से मेरे भी अचार पापड़ का कुछ करो वहाँ पे। वो जेठालाल की टीवी और फ्रिज की डील हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। क्यों? अरे बड़ा ऑर्डर है भाई, कंफर्म होने में टाइम लगता है। नहीं, बराबर है। ऐसे ऑर्डर में घाई नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे अचार पापड़ का जो ऑर्डर है ना, वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना? पोपटलाल, अभी मैं सॉरी बोल चुका ना भाई, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे सॉरी बेटे, सॉरी। तो मुझे तो यही था कि पोपटलाल ने मुझे 200 टीवी और 200 फ्रिज के ऑर्डर के लिए इधर बुलाया है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से बापूजी भी कहीं बाहर गए नहीं है और रिजॉर्ट में जाना है, तो चलो बापूजी को भी साथ में ले लेता हूँ, वो भी थोड़ा घूम लेंगे। कहाँ? अमेरिका? नहीं, इतनी दूर नहीं,
यही मुंबई के पास में एक रिजॉर्ट है वहाँ। और बागा तो मेरे साथ मीटिंग के लिए आने ही वाला था, तो इस तरह मैं, बापूजी और बागा हम तीनों इधर आ गए। हाँ, और हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन ये पोपट तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। नहीं मतलब दिखा, आ गया ये। क्या हुआ? लेकिन हम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो बुढ़ा बन के घूम रहा था ना। तो बताया ना। ठीक है। और यहाँ पहुंचे तो एक और मुसीबत, जिसके बारे में हम में से किसी को पता नहीं था। उन काला बाजारियों के साथ काम करने वाली दीप्ति, जो इस रिसोर्ट में नौकरी करती थी और हम सब पर नजर रखती थी, हमें उससे भी बचना था। ओ यारो, ये काला बाजारी ने तो बड़ा भारी प्लान बनाया था। बहुत चालाक था काला बाजारी करने वाला, लेकिन हम भी कम नहीं थे। किसी को हम पर शक न हो, इसलिए हम लोग छिप छिप कर बोटिंग के बहाने मिले। और जैसे ही जेठालाल को मिशन के बारे में पता चला, हिम्मत करके वो भी मेरे साथ मिशन में जुड़ गए। ये कच्ची मारू अभी मिशन काला कौवा को सफल बना के ही रहेगा। और फिर जेठा भाई भी हाथी भाई के जैसे हुलिया बदल कर माइकल से मिलने के लिए गए। तो मैं हुलिया बदल के जैक्सन के पास पहुंचा तो सही। जैक्सन नहीं, माइकल। हाँ सॉरी, हाँ माइकल। तो हुलिया बदल के मैं माइकल के पास पहुंचा, लेकिन दवाई की काला बाजारी करने वाला जो मेन बॉस है ना, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, अपना जो कोड वर्ड था कैसे तो ऐसे, उसको बदल दिया। तो कैसे तो ऐसे को सफेद कबूतर बना दिया। अभी मुझे तो पता नहीं था कि कोड वर्ड बदल गया, तो मैं तो जैक्सन के सामने, सॉरी वो मेरे दिमाग में पता नहीं, वो जैक्सन ही फिट हो गया। छोड़ो ना, वो ही है माइकल, वो ही है। तो मैं तो जैक्सन माइकल के सामने मैं तो वही बोलने लगा, कैसे तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे। लेकिन वो माइकल मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा था। तो मैं भी सोच में पड़ गया, क्या हो रहा है, कुछ प्रतिकार क्यों नहीं दे रहा है। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। चलो निकलो यहाँ से अभी। निकलो इधर से, कि पुलिस को बुलाऊं? बाय। फिर तो बोला अभी पता नहीं क्या करूं, तो फिर मैं तो ऐसे ही विला मोटे वापस आ गया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें लग रहा था कि हमारा मिशन फेल हो गया। ऊपर से काला बाजारी करने वाले को भी डाउट हो गया था कि रिसोर्ट में कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात थी। हाँ बेटा, इसीलिए काला बाजारी करने वाले ने अपने साथियों से कह दिया कि रिसोर्ट में जो कोई भी हो, उन सब पर नजर रखो। और मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो बार बार हमारे आसपास घूम रहे थे। और फिर हम ये ढूंढने लगे कि रिसोर्ट में काला बाजारियों के साथ कौन मिला हुआ है। और ये प्लान हमने छोटे स्विमिंग पूल के पास बनाया। हमें 4 लोगों को चेक करना है। एक तो ये मैनेजर, दूसरी वो दीप्ति, तीसरा ये वेटर और चौथी वो रिसेप्शनिस्ट संजना। तो हमको जिन जिन लोगों पे हमको डाउट था, उन लोगों से हमने बात की। मेरे हिस्से में मैनेजर साहब आए, तो मैं मैनेजर साहब से बात कर रहा था। तो मैनेजर साहब से बात करते करते एक नई बात ही पता चली, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या ऐसा क्या हुआ? रिसेप्शन के ऊपर संजना नाम के रिसेप्शनिस्ट एक लड़की खड़ी रहती थी। वो थी शादीशुदा,
लेकिन अपने आप को कुंवारी बताते थे। हमारी कंपनी को 25 साल पूरे होने पर हमने एक लकी ड्रॉ निकाला और उस लकी ड्रॉ में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है मैडम। ओह वाओ। लेकिन मैडम एक छोटी सी शर्त है, ये जो फ्री गिफ्ट है वो सिंगल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। तो मैडम अगर आप शादीशुदा है तो ही आपको ये फ्री गिफ्ट मिल सकती है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा ही हूँ। और एक थोड़ी हार्ड बात, वो दिखने में एकदम मतलब वो थोड़ी सुंदर थी और भोली थी बेचारी, ऐसी दिखती थी। तो अपने पोपटलाल जी को तो पहली नजर में ही उनसे मतलब पसंद आ गई थी और उनसे शादी करने के वो सपने देखने लगे थे। पोपट भाई तो ये मिशन खत्म करके संजना को प्रपोज भी करने वाले थे। आप लोगों को पता है, आखिर में संजना ने ही हमें काला बाजारी करने वालों तक पहुंचाया। खतरों के खिलाड़ी पोपट भाई ने संजना के बारे में पता चलते ही एक खतरनाक प्लान बनाया। अभी मेरे को पहचाना। पोपट भाई ने अपनी सारी हकीकत संजना को बता दी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं यहाँ काला बाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था और अपना दिल हार बैठा। मैंने आप लोगों को लवर्स ब्रिज दिखाया था ना, वहीं पर मैंने संजना को प्रपोज किया था। मेरा प्लान ये था कि अगर संजना काला बाजारी करने वालों के साथ मिली हुई होगी तो वही मुझे उन तक पहुंचाएगी और मैं उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लूंगा। लेकिन अगर संजना काला बाजारी करने वालों से मिली ना होती तो? ओ, संजना के साथ मेरी शादी हो जाती। अरे यार, लेकिन शादी से बड़ा मेरा मिशन था, काला बाजारी करने वालों को पकड़ने का मिशन, देश की सेवा का मिशन। फिर संजना ने वही किया जो मैं चाहता था। मैं अपने पापा से मिलाती हूँ ये बोलकर संजना मुझे काला बाजारी करने वाले मदन लाल के पास लेकर गई। हाँ, तब तक हम पोपट भाई के पीछे ही थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो दीप्ति उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई थी, उसने हमें उलझा दिया। ये तो ऊपर चले गए। ये क्या लिखा है अंदर? अंडर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग। हाँ, और बेचारे पोपट भाई किडनैप हो गए। अरे चलो भैया, पहले हमको जाने दो। चलो पहले 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले शादी का लड्डू तो खाओ। अरे बाप रे! मदन लाल ने मुझे और भारती को वाटर पार्क में बंद कर दिया। वाटर पार्क 1 साल से मेंटेनेंस के लिए बंद था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। जेठालाल, तुम्हें और पांडे जी को कैसे पता चला कि काला बाजारी करने वालों ने हमें वाटर पार्क में बंद करके रखा है? और आज चालू पांडे जी को यहाँ पे बुलाया किसने? ये मैनेजर साहब ने। वो मुझे दवाई की काला बाजारी करने वाला समझ रहे थे। ओ, क्यों? तो क्या हुआ? ये मैनेजर साहब दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं कि नहीं, वो जानने के लिए मैं उनको मिलने गया था। अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, कोरोना वायरस की दवाई की काला बाजारी का। और दूसरी तरफ उस दीप्ति को पता चल गया कि हम लोग पोपटलाल के साथी है। हमारी बातें किसी ने सुन ली। क्या? किसमें? बॉस 3 लोग हैं, किसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की शादी की बात चिंतामणि से चल रही है। इडियट, वो तीनों पोपटलाल से मिले हुए हैं। तो उस लुच्चे ने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। पका पका। अरे बाप रे! अरे बाप रे, मतलब आप चारों तरफ से घिर गए थे। हाँ, अरे एक तरफ वो कालाबाजारी करने वाले के गुंडे हमारे पीछे थे और दूसरी तरफ चालू पांडे बैठा था और उस वक्त पोपटलाल की जान खतरे में थी। ओहो।
कालाबाजारी करने वाले मदन लाल ने 6 बजे की मीटिंग फिक्स की थी और अपने आदमी से कह दिया था कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो हमें भी खत्म कर दे, इलेक्ट्रिक शॉक देकर। मेरी 6 बजे की मीटिंग है जो 6:30 बजे खत्म होगी। अरमान, बस उसी वक्त तुम ये बटन दबा देना और पानी में फैल जाएगा करंट। और इधर रिजॉर्ट में हम लोग भेष बदल के पोपटलाल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि अचानक चालू जी पांडे जी ने हम सबको पकड़ लिया। चंपक चाचा भागा और जेठालाल तुम? और फिर बड़ी मुश्किल से हमने पांडे बेटे को समझाया कि भाई हम थोड़ी कालाबाजारी करने वाले हैं, हम तो उल्टा दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने आए हैं। हाँ, तब जाके उन्होंने हमको छोड़ा, लेकिन छोड़ते ही वो तो नाराज हो गए कि तुम गोकुलधाम वाला कभी सुधरोगे नहीं ना, हर काम तुमको खुद को करना होता है, पुलिस को कुछ करने ही नहीं देना होता। ऐसा बोल के वो जोरदार नाराज हो गए। तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? अरे क्या क्यों? दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने का काम भी गोकुलधाम वाले करेंगे, हम पुलिस वाले क्या करेंगे? तो पोपट अंकल, आपकी जान कैसे बची? क्योंकि आपको तो वाटर पार्क में बांध के रखा था ना। फिर हम लोग पोपटलाल को रिजॉर्ट में सब जगह ढूंढ रहे थे। इतने में हमने एक छोटी सी बच्चे की आवाज सुनी। वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे वाटर पार्क में जाना है, मुझे वाटर पार्क में जाना है। तो उसकी मम्मी उसे समझा रही थी कि बेटा वाटर पार्क तो बंद है, लेकिन वो बच्ची बोली कि नहीं, वाटर पार्क चालू है, मैंने वहाँ लोगों को आते जाते देखा है। ये सुनते ही चालू पांडे जी और मेरी हम दोनों की नजरें मिली। चालू जी, पांडे जी, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, और हम दोनों के दिमाग में एक साथ ही आइडिया चमका कि अरे हमने पूरा रिजॉर्ट ढूंढा लेकिन वाटर पार्क में तो देखा ही नहीं। इसलिए हम सब पोपटलाल को ढूंढने वाटर पार्क में गए। अरे मैनेजर बेटा, वो बच्ची अभी भी है रिसोर्ट में? हाँ सर, वो यही है। हाँ तो उसे प्लीज यहाँ लेकर आओगे? ठीक है सर। भगवान ना किसी ना किसी रूप में आके मदद करता ही है, नहीं? बच्ची ने कमाल किया है, छोटी बच्ची ने। उसको पता नहीं था कि वो कमाल कर रही हो, तब बेचारे बात कर रही थे मम्मी से। आइए। अरे आओ बेटा, ये है वो हमारी नन्ही परी। जेठालाल, ठीक है, अरे बैठ, हो गया, बराबर, बैठो बैठो। चलिए भाई, आप लोग अब ठीक से बैठ गए हो तो जेठालाल, हमारी बेताबी बढ़ती जा रही है, बताओ आगे क्या हुआ? हाँ, तो हम लोग पोपटलाल और भारती को ढूंढने के लिए वाटर पार्क पहुंचे, तो वहां तो गेट पे ताला था। तो बाघा ने पत्थर से ताला तोड़ा, हम अंदर गए और अंदर जाके देखते तो क्या, वहां पोपटलाल और भारती थे ही नहीं। पोपट भाई, पोपट भाई, आप कहाँ गए थे? हाँ, क्या हुआ तो आपको? अरे हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर ऊपर वाले ने जबरदस्त आइडिया सुझाया और मैंने उस आदमी को भूत का दर्द दिखाकर मेरी और भारती की जान बचा ली। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करोगे या नहीं? क्या? हाँ, क्योंकि मर के मैं और ये हम दोनों भूत बन जाएंगे। एक मिनट, बस छोड़ता हूँ मैं, छोड़ता हूँ। वाह वाह। ओए पप्पू, फिर वो काला बाजारियों का क्या हुआ? वो कैसे मिले? अरे वो तो भाग गया था, लेकिन चालू पांडे जी ने चेक पॉइंट से गुजरने वाले हर आदमी की तस्वीर निकाल कर मेरे मोबाइल पर भेजते रहो। नहीं, ये नहीं है।
यही है मदन लाल। अरे ये छोड़ो सर, ये रहे मदन लाल। वाह वाह, लेकिन फिर एक और गड़बड़ हो गई। अभी क्या हुआ? उसका गुनाह प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए था। अरे बाप रे, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। वही तो, इतना ट्विस्ट तो कोई वेब सीरीज में भी नहीं देखा। सुनिए यार, ये मेरा छाता है ना, बुरे वक्त में मेरा छाता काम आया। छाता? छाते में पहले से कैमरा लगा हुआ था और इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था। एक बार ये मेरी बड़ी डील, आखिरी डील हो जाए, बाद में मैं ये शहर सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा। और इस तरह मदन लाल और उसके साथी पकड़े गए और हमारा मिशन काला कौवा सफल हुआ। क्या बात है। ये हुआ नेले पे देला। बाद में बताता हूँ। और हाँ, एक बात तो बतानी रही गई। कौन सी बाबूजी? अरे वो काला बाजारी करने वाला मदन, जिसका असली नाम जसवंत है, वो बदकिस्मती से जेठिया का दोस्त निकला। बेचारा अच्छा खासा व्यापारी कोरोना की वजह से दिवालिया हो गया और दवाई की कालाबाजारी करने लगा। पोपट अंकल, आपका मिशन काला कौवा तो थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। पर अंततः देखिए, सत्य की विजय हुई, सत्य पे विजय थे। और हुआ इस तरह से कि आप लोगों ने इस तरह से अंजाम दिया मिशन काला कौवा कि अब काला बाजारियों के दिल पे छा गया गोकुल धाम के नाम का हुआ। ये प्रा, तुसी सारे लिख के रखो, सब एक साथ मतलब समझाऊंगा। ओके? मिशन काला कौवा के सक्सेस के लिए अरे या छोट्या परीचा पण विजय झाला पाहिजे की नाही? कियाराचा पोपट भाऊजी, आप हमें कहते ना तो पूरी महिला मंडल आ जाती आपके मदद के लिए। अब पोपटलाल हम भी आ जाते। ओए पप्पू, और तुम मेनू बुलाना और मैं उसका मार मार के कुकर बना देता। सॉरी अय्यर भाई, वो जरा जोश में था। कोई बात नहीं, अगली बार कोई बड़ा मिशन होगा तब आप सबको शामिल करूंगा। यस। ओए पिड़ू। हाँ हाँ, चलो चलो, अभी सम्मान समारोह शुरू करते हैं। अरे सम्मान। हाँ तो मैं, मेरे पीछे क्यों है? शॉल। ओ अच्छा अच्छा, हाँ चलो 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 चलो। आ रहे 2 मिनट में आ रहे। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूं कि अभी सम्मान समारोह शुरू होता है। अभी मैं महिला मंडल से विनती करता हूं कि वो एक एक करके यहां पे आए और शाल और बुके अर्पण करें। सबसे पहले अंजलि भाभी। चल गोगी, हम सबके फोटोज क्लिक करते हैं। अच्छा। ही कुठली शाल आहे? काठापदराची शाल? अरे ये तो हमारे रिजॉर्ट के कपड़े हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट।
अब मैं पुरुष मंडली से विनती करता हूँ कि वो ओए पीड़ू, ऐसे एक एक करके बुलाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो पुरुष मंडल एक साथ चलते हैं। चलो। हाँ आओ भैया, चलो आओ यार, समझता नहीं है। तालियां रुकने नहीं चाहिए। बबीता जी भी होते तो मजा आता। स्वागत कीजिए सबका। ये शॉल जैसा लग तो नहीं रहा है। चद्दर जैसा नहीं लग रहा है। अजीब ही है कुछ। क्या हुआ जेठालाल? नहीं, ये साल कुछ अलग टाइप की लग रही है। ऐसी साल आज तक देखी नहीं। हाँ, मुझे अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अलग है ये। हाँ। भिड़े, ये कहाँ से लेके आया? हाँ भाई, कहाँ से ढूंढ के लाया ये अलग टाइप की शाल? सर, ये तो हमारे रिसोर्ट के बैक कवर है, जो हम बैग पे बिछाते हैं। हाँ? अरे हाँ, बराबर। हाय भिड़े, हाय। नहीं एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है ये। दरअसल हम शाल लाना भूल गए थे, तो टप्पू ने मुझे बोला कि मैं बंदोबस्त करता हूँ। फिर टप्पू को ही मालूम है। सॉरी एवरीवन, वो एक्चुअली भिड़ अंकल ने बोला कि वो शॉल लाना भूल गए और मैं और गोली ढूंढने गए तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हमें ये बेड पे बिछाने के बेड कवर्स मिल गए, तो फंक्शन ना रुके इसलिए हम ये लेकर आ गए। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई। अरे शॉल बोल का कोई महत्व नहीं है, भावना महत्व की है। आप लोग ने हमारा सम्मान किया, वो महत्व का है ना बापू जी? हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। बापू जी, सॉरी एवरीवन। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया ना, कोई बात नहीं। वैसे है बहुत मस्त है, बढ़िया। बापू जी घर ले जाएंगे इसको संभाल के। अरे नहीं सर, आप इसे लेके नहीं जा सकते, ये हमारे रिसोर्ट की प्रॉपर्टी है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको ले जाके क्या करेंगे हम? ऐसा लेकर नहीं जाएंगे। भाई वो मैच नहीं होगा ना हमारे पलंग पे। हाँ, अलग से भी थोड़ी लेके जाएंगे। हाँ। भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जेठालाल, जरा ये छाता ले लेना। किधर? ये इधर। आप सबका आप सबका आगे भी तो बोलो ना। क्या हो रहा है? पता नहीं, कहीं कुछ अटक रहा है। अच्छा, क्या अटक रहा है? एक मिनट पकड़। एक मिनट, खड़े हो ना, खड़े हो ना। क्या? अरे ये अटक रहा है कहीं तो। हाँ, किधर? हाँ, हो गया। इसको भी ऊपर डाल दो, वापस कहीं अटकेगा। ऊपर डाल दो इसको, है ना? हाँ, बस। हाँ। बढ़िया। अरे लपेट पोपट लाची मम्मी झाली है। अभी ठीक है। अभी ठंडी भी नहीं लगेगी और अटकेगा भी नहीं। भाई आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारा जो आज सम्मान किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हो गया चल। ठीक है, तो फिर ये सम्मान समारोह। चलो फिर अभी चलते हैं ना। अरे नहीं, रुके पोपट अंकल, टप्पू सेना आपको एक गिफ्ट देना चाहती है। हाँ, और एक गिफ्ट? अरे टप्पू सेना की ओर से गिफ्ट? यस। तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। क्या है? 1 मिनट में लेकर आया। आ गए गिफ्ट। आ जाओ फ्रेंड्स। हाँ, ये रहा आपका गिफ्ट।
ओहो भिड़े 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 एक मिनट छाते की अहम भूमिका थी मिशन में। ये निकल वाह 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 बस अभी ले अरे वाह 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 काला कौवा अवार्ड पत्रकार पोपटलाल। ये काला कौवा आपको आपके मिशन काला कौवा की सफलता की हमेशा याद दिलाएगा। अरे भाई टप्पू सेना तुमने कमाल किया है, पक्षी को दूसरा पक्षी दिया है। मेहता साहब आप भी। आज तक मुझे गोल्डन क्रो अवार्ड मिला, सिर्फ क्रो अवार्ड पहली बार मिला और वो भी मेरे गोकुल धाम परिवार की ओर से। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। गोली 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 पूरी महिला मंडल आपको अभिनंदन देती है। चलो थैंक यू। हाँ, और आपके लिए और एक सरप्राइज है। सीट जी एक सेल्फी ले लो, सेल्फी। हाँ ले इधर से भी ले ले कि सब लोग भी आ जाए। ठीक है आ जा। आगे थैंक यू वाह पिड़ू ओहो सतरंगी छाता। अरे भाई असली छाते पे तो पोपटलाल छुरी चला नहीं सकता, केक पे तो चला ही सकता है। लेकिन अंजलि लौकी और करेले का टेस्ट का केक तो नहीं है ना? आपको कैसे पता चला? मजाक कर रही हूँ पापा। पहले आप खाना। पक्का पक्का पक्का। पोपटलाल भाई अभी जल्दी से केक कटिंग कीजिए। एक मिनट आप सबका प्यार, ये गिफ्ट देखकर मुझे लगता है कि मैं 2-4 स्विंग ऑपरेशन और कर डालूं। अरे आप जल्दी से केक काटिए ना प्लीज। हाँ जल्दी काटो। हाँ लेकिन उसके पहले मुझे 2 शब्द बोलने हैं। अच्छा थैंक यू। नहीं 5-6 शब्द है। अच्छा मतलब थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे मतलब थोड़े और है, ज्यादा बोलने देना गोले। बोलने दो बोलो। ओए पप्पू, ओए अभी तो तूने इतने शब्द कहे, वो गला सूख रहा है तेरा। अरे बोलने देना सोडी, बोलने दे। एक बार शादी हो गई तो फिर बोलती बंद हो जाएगी। बोलने दे। अंजलि बाबे अरे वो मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। सुनिए भाई भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो दिन जल्दी आए, मेरी शादी हो और मेरी बोलती बंद हो जाए। लेकिन सच में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ये मिशन किया क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। अच्छा। पत्रकार का फर्ज है समाज की सेवा करना, सच को सामने लाना। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा हो तो उसका पर्दाफाश करना। लेकिन हाथी भाई, जेठालाल, एक डॉक्टर, एक व्यापारी, क्यों कोई अपनी जान खतरे में डालेगा? लेकिन इन दोनों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ इस मिशन में जुड़ गए। अपनी जान की परवाह नहीं की। संस्कार। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। थैंक यू सो मच। पोपट अंकल, अभी आप केक काट रहे हैं कि मैं काटूं? क्या कर रहे हो यार? गोली क्या कर रहे हो? ऊपर जा। सॉरी।
साहब ने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम मेढ़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का इस सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू भिड़े भाई, इतने अच्छे समारोह का आयोजन करने के लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कमाल है, आप लोग आपस में एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। अरे भाई हम इधर आए तब तो ये सम्मान समारोह हुआ ना, तो हमारा तो अभिवादन करो। हाँ भाई आप लोग आभार 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 सबका ही बोला मैंने। आपको भी धन्यवाद। हाँ ठीक है चलो, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि सम्मान समारोह समाप्त हो चुका है। अभी सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए, डिनर कीजिए। हम कल सुबह फिर मिलेंगे, रिजॉर्ट घूमेंगे और फिर साथ में गोकुलधाम चलेंगे। आज अभी जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, बराबर ना? भिड़े अंकल डिनर तो सब साथ में करेंगे ना, अलग अलग क्यों? हाँ एब्सोल्युटली नॉट। अरे लेकिन क्यों? हाँ हो, असं अजिबात नाही चालणार हा. सब साथ में आए हैं तो सब साथ में डिनर करेंगे। यस ए मिल्ली मास्टर, सब लोग साथ में ही खाएंगे और साथ में ही धमाल मस्ती करेंगे। हाँ हम सब साथ साथ हैं। साथ हैं। सब साथ। नहीं मैंने ये सोचकर बोला कि अगर किसी को अलग एंजॉय करना हो तो। कम ऑन भिड़े भाई, किसी को अलग से एंजॉय नहीं करना है। हम सब साथ आए हैं तो साथ में रहेंगे और रात का डिनर भी साथ में ही करेंगे। हाँ और अब ये प्रोग्राम फाइनल है। चलो चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो भाई चलो। आइए भाई। जेठालाल हो गया पार्टी फार्टी का सत्यानाश। नहीं ऐसे हिम्मत मत हारो, कुछ सोचते हैं ना। आई आई आई, आई।